सो आई थिंक हम लोग एफआरए के बारे में डिस्कस करते हैं, फाइन। सो 1/4 या 3/6 जो भी एफआरए है, वी हैव अंडरस्टूड द मैकेनिक्स ऑफ दैट, बट टुडे वी नीड टू सी कि उससे प्रॉफिट क्या हो सकता है आपको। फाइन। हेलो। ओके। हाँ। अब जैसे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज नथिंग बट टुडे इट्स लाइक ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। टुडे इटसेल्फ यू आर फिक्सिंग अ रेट at which you would like to borrow in the future। अब फ्यूचर में अगर आपका एक रेट फिक्स किया हुआ आज का 5% है, यू विल बोरो एट दैट रेट। अब 1/4 एफआर इज नथिंग बट आफ्टर 30 days, लाइक एफआर एग्रीमेंट, यहां पर एग्रीमेंट का टाइम खत्म हो जाएगा, ओके, मैच्योर हो जाएगा, बट यू विल बोरो फॉर हाउ मेनी मंथ्स? नेक्स्ट 90 days, करेक्ट? तो नेक्स्ट 90 days यस। का जो बोरोइंग होगा आपका, वो सपोज 5% पे है एंड मार्केट में 7% है उस दिन, तो क्या होगा? आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? हेलो। हाँ सर। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने एक एफआरए एग्रीमेंट बनाया बैंक के साथ, एज पर विच 1/4 एफआरए एग्रीमेंट यू हैव मेड, ओके। सो हाँ इसमें ओके। लाइक योर एफआरए, आपका एग्रीमेंट 30 days में मेच्योर हो जाएगा, बट आप लोन आपका स्टार्ट होगा आफ्टर 30 days फॉर द नेक्स्ट 90 days, फाइन। तो यस। आपने जो रेट बैंक के साथ फिक्स किया है वो 5% किया है, और मार्केट में जो रेट चल रहा है वो अभी 7% चल रहा है, तो अभी आपका फायदा है कि नुकसान है? हाँ प्रॉफिट है। हाँ, बिकॉज यू सेव 2000, फाइन। तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसमें प्रॉफिट देख लेते हैं, उसके बाद विल गो फॉर सिंथेटिक फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड, आगे निकल जाते हैं। तो सपोज हमारा एक एग्रीमेंट बना बैंक के साथ 3/6 एफआरए का, ठीक है। अब इसमें नोशनल प्रिंसिपल, क्योंकि ये भी जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, इसमें कुछ भी फिजिकली एक्सचेंज नहीं होता, ये सब कैश सेटलमेंट के जैसा ही होता है, लाइक फ्यूचर्स। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना था। आप स्टॉक मार्केट में तो कर ही सकते हो ना, लाइक ट्रेडिंग, फिर फ्यूचर्स क्यों लेना है? मतलब। स्टॉक मार्केट में 100 का स्टॉक लेके बैठ सकते हैं, ज्यादा कम होता है तो प्रॉफिट कमा सकते हैं, फिर फ्यूचर्स क्यों लेना है अपने को? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते हैं? हेज डेफिनेटली करने के लिए। प्राइस को लॉक इन करने के लिए, और दूसरा कोई बेनिफिट? रिस्क हेज करने के लिए। वो तो हो गया, वो तो लॉक इन कर लिया, मतलब हेड्ज हो गया। हाँ। अदर बेनिफिट, आपको लेवरेज मिलता है, यानी आपको डेट मिल जाता है, आप बड़े स्केल पर ट्रेडिंग कर सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर स्टॉक लोगे तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो लिमिटेड खरीद सकते हो, फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हो, करेक्ट? हाँ। सो द एफआरए सेटलमेंट डेट इज आफ्टर 3 months, 90 days, दैट मीन्स आप बोरो कर रहे हो, अब से लेके 3 months तक का कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर बोरो करोगे उसके नेक्स्ट 3 months के लिए। और ये जो सेटलमेंट है ये बेस्ड है ऑन 90 day लाइबॉर। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है इसमें कि आपका जो डिफरेंशियल कितना निकल रहा है, 6%। अच्छा, मार्केट में जो रेट लाइबॉर चल रहा है अभी, सपोज टुडे द लाइबॉर इज, जब आपका मेच्योरिटी आया कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब जिस दिन आपको लोन लेना था, कब लोन लेना था आपको? मतलब जब भी, फर्स्ट मंथ। हाँ, मतलब 3 months फ्रॉम नाउ फॉर द नेक्स्ट 3 months, ओके, दैट इज व्हाट। तो अब जब आपका, जब लोन आपने लिया अभी, करेक्ट, और जब आपको चुकाना था, जब उनको पेमेंट करना था, तो पेमेंट करते समय मार्केट में 8% चल रहा है, करेक्ट? ठीक है ना? बट आपने जो एग्रीमेंट बनाया 6 के हिसाब से, तो आप उसको कम पे करोगे, तो कितना कम पे करोगे? जो भी आपका $1 million, ठीक है, इंटू द डिफरेंशियल, 8% माइनस 6%, इंटू 90/360, तो कितने का सेविंग हो गया आपको? 500। फाइव अगर थाउजेंड अगर एग्रीमेंट नहीं बनाते तो ये सेविंग होता। नहीं। वी आर हेजिंग अगेंस्ट दी इंटरेस्ट रेट रिस्क, और अभी ये आपका फ्यूचर का वैल्यू है, आज के दिन में इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट है उसके हिसाब से, ठीक है। तो दिस इज व्हाट।
ठीक है ना। चलो मैं एक और क्वेश्चन दूं क्या, उसका आंसर मुझे बता सकते हो पे ऑफ का? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट से? यस सर। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मुझे बताओ। अच्छा, ये जो था ये लॉन्ग था, क्या पोजीशन था ये? लॉन्ग। लॉन्ग। सी इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स देयर आर टू पार्टीज। मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर एक एग्जांपल शॉर्ट का भी करवा देता हूं, वाइंड अप कर देता हूं, वी कैन गो फॉर सिंथेटिक एंड पुट कॉल पैरिटी। देखो एफआरए में दो होता है, एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट, ठीक है। सो लॉन्ग डेफिनेटली आप हैं, शॉर्ट बैंक वाला है, बैंक है, तो राइट एन ऑब्लिगेशन टू बोरो, राइट एन ऑब्लिगेशन टू लेंड। ये बंदा बोलता है फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो मुझे फायदा है, क्योंकि आई हैव लॉक्ड इन द इंटरेस्ट रेट टुडे एंड आई विल पे लेस, आई विल सेव। ये बोलता है कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होना चाहिए? डिप होना चाहिए। डिप होगा तो क्या होगा? इसको वही रेट मिलेगा जो रेट मार्केट में चल रहा है, करेक्ट ना? क्योंकि आप एक एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो क्या होता है, आप और वो दोनों मिलके एक फिक्स करते हो ना कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। तुम और मैं मिलके तो एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करेंगे, दोनों भी एक प्राइस पे एग्री होंगे। तो रेट अगर 6% हुआ, अगर इन दोनों का रेट 6% पे तय हुआ, 8 गया तो इसका फायदा, इसका लॉस। और अगर वही 4 गया तो ही विल पे मोर ना, सो हिज प्रॉफिट एंड हिज लॉस, करेक्ट? फाइन। चलो, यस। क्योंकि इसको 2000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अभी यहां पर शॉर्ट 7 एफआरए, क्योंकि एफआरए के भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं पे ऑफ के, इसलिए लाइक आई थॉट क्वेश्चन बता देना जरूरी है। 8% पे आप लेंड करोगे बोल के फिक्स हुआ, ठीक है। आफ्टर 30 डेज, इसका मीनिंग क्या है? आफ्टर 30 डेज 210 डे लाइबोर। लाइबोर तो पता है ना, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, बैंक टू बैंक रेट, जो एक बैंक दूसरे बैंक से अगर लाइक बाई करता है लोन या सेल करता है तो वो रेट होगा। ओके। आफ्टर 30 days he'll take a loan for 180 days ना? या आफ्टर 30 डेज ना। he'll take a loan for 180 days हाँ हाँ, 6 months। वही आप देखो, ये समझो क्वेश्चन में मैं ट्रिक कर रहा हूँ, समझो मैं क्या बताने चाह रहा हूँ और क्या आपके लिए इसमें होना चाहिए। अजय सर फॉलो कर रहे हैं? हेलो। या जय लिसनिंग। ओके सर, ओके सर, ये होने के बाद थोड़ा आप कॉन्सेंट्रेट करिए, न्यू टॉपिक आता। या हाँ, तो ठीक है। आई एम आस्किंग यू, या कैलकुलेट द पे ऑफ द शॉर्ट. So I have explained about the long in the previous case. Now it is about the short on contract maturity. So of course you can see all this bluff, and you can see that it is 1/7 FRA. So after 30 days you are going to borrow for next 180 days, correct? So what is this? Is not relevant for you. This is not relevant for you. This is what which is relevant for you. Now I am calculating the payoff. So to calculate the payoff, I'll just make a diagram. 30 days और उसके बाद next 180 days, 8% at this rate you are going to borrow, because this is what you made, correct? Fine. Market rate is 7%. So now what is happening? 3 steps में खत्म हो जाएगा ये. So step number 1, right to lend. Who has the right to lend the short? The bank. And it is the benefit or loss to the short. मार्केट में 8% चल रहा है, नहीं मार्केट में 7% चल रहा है, और आपसे एग्रीमेंट बना है 8%. सो इट्स अ बेनिफिट, प्रॉफिट फॉर शॉर्ट और नॉट? Profit for short and loss for long. Yes, 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 of course. So 1% rate differential, so I can say it is benefit to the short. अब ये बेनिफिट को विल कन्वर्ट हाउ? $10 million का 1% is $10 million, सपोज नोशनल प्रिंसिपल
comes to 1 lakh. Point number 3, this is annualized rate. ये पूरे साल का है, correct? And we want to find out for 180 days. Fine. So this is what is very important. आपको time duration के हिसाब से निकालना पड़ेगा. It comes to 50,000. But you know, this is what you are going to earn here. But we want to bring it to the present value here. So next step is to discount. See, आपके बुक में जो है बड़े फॉर्मुलेज वगैरह ये सब देते हैं, बट एक्चुअली लेवल 2 में आपको ज्यादातर ऐसा रहेगा. एंड सिंथेटिक फॉरवर्ड आप नहीं करे तो भी चलेगा. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज in word theoretically. If you are adamant, you know sir, I want to learn about the payoff and all, I'll explain you with an example also, but example बहुत complicated रहेगा. Okay, so future value, because that you have in level 2, level 1 में नहीं है. ये आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो. नहीं तो डिस्काउंटिंग पता ही है ना कैसे करना है आपको 50,000 लेना है डिवाइड बाय 1 प्लस जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट है आपका 7% है. ठीक है, और लाइक आप उसको लाइक 3.5 कर लो, नहीं तो लाइक आप ऐसा कर लो 7% इंटू 180 बाई 360. फाइन. एंड 3.5% पे इसको करके लेके आओ. शिवांग कितना आ रहा है मुझे बताओ आंसर. ये आपका कैलकुलेटर यूज करके करने का. प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग. आर यू गेटिंग 48,309? प्लीज कंफर्म. 48, yes sir. 48,309. Hello? Yes sir. Getting na? Yes sir. Yeah. So this is about the payoff in FRA. Very simple. कुछ उतना complication नहीं था. Fine. Let's see the next concept. अब ये synthetic forward rate agreement क्या है? See, you know, since the generations we are using cotton, correct, to make our clothes. Cotton is the natural fiber available, or to some extent silk वगैरह in some Asian countries. But what is a synthetic fiber? It is a replica of this. In sense, अगर कॉटन का एक शर्ट बन सकता है तो सिंथेटिक फाइबर नाइलॉन का भी शर्ट बन सकता है, पॉलिएस्टर का भी शर्ट बन सकता है ना. बन सकता है ना. सो लेट अस पुट दिस कॉन्सेप्ट हियर. अगर आप फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बना रहे हो, ठीक है, हो रहा है, तो आप एक रेप्लिका ऑफ एफआरए बना रहे हो. रेप्लिका ऑफ एफआरए यानी एफआरए से जो पे ऑफ आएगा उसको आप उसका एक रेप्लिका क्रिएट कर रहे हो. उसका एक रेप्लिका यानी आप ऐसा कुछ कॉम्बिनेशंस लेके आ रहे हो, वो कॉम्बिनेशन आपको एफआरए के जैसे ही पे ऑफ प्रोवाइड करेगा. गॉट माय पॉइंट? हेलो सर. आप ऐसे कॉम्बिनेशंस लेके आ रहे हो, ऐसे कॉम्बिनेशंस को आप क्लब कर रहे हो, ऐसे कुछ दो पोर्टफोलियो बना रहे हो जिससे आपको जो पे ऑफ आएगा वो एफआरए के इक्विवेलेंट आएगा. Okay. So you are making a small portfolio which would give you a return if you would have made a forward rate agreement. मतलब अभी मैं forward rate agreement नहीं बना रहा आपके साथ. मैं कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टी मेरे पास भी नहीं आया बनाने के लिए, बट मैं वैसा क्रिएशन कर सकता हूं. दैट इज सिंथेटिक एफआरए. वैसे आपको इसका पे ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं है. लेट्स रीड टेक्स्ट बुक में क्या बोलता है. इफ यू आर एडमेंट आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल. ठीक है, चलो. सी हियर सिंथेटिक एफआरए. एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड. मैं अभी आ रहा हूं, एक सेकंड. जब तक आप ये रीड करो, आई विल बी बैक इन अ सेकंड.
या सो अभी ये सिंथेटिक एफआरए में व्हाट दे आर सेइंग, सी फॉरवर्ड रेट भी अगर आपको करना है कैलकुलेट तो वो नो आर्बिट्राज रेट ही होना चाहिए, बट दोज आर नॉट गिवन टू यू, सो डोंट गो फॉर इट प्लीज. ओके, so rather than entering into FRA, what they are saying is instead of entering into FRA, bank can create the same payment structure with 2 LIBOR loans. क्या बोल रहा है वो? आप हेलो, आर यू फॉलोइंग? Yeah, seriously. या सो वो बोल रहा है कि FRA में मत जाओ, आप ऐसा क्रिएशन कर लो, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक FRA. सो अ बैंक कैन बोरो मनी फॉर 120 डेज. अब जैसे यहां पर है, this is the total duration given. Bank can borrow money for 120 days. Okay, that's what. And what they can do and lend that amount for 30 days. तो उन्होंने borrow किया 120 days के लिए और यहां पर lend कर दिया 30 days के लिए. करेक्ट? सो टोटल 120 में से 30 days बाजू. अब कितने डेज बचते हैं? 90. फाइन. They borrowed for 120 days, lent it for 30 days. Bank receives funds from the repayment of 30-day loan it made. So they are not telling क्या रेट पे हो रहा है, क्या रेट पे नहीं हो रहा है, वो सब कुछ नहीं है. बस आपको ये एक्चुअली में आपके सिलेबस में भी कुछ नहीं है इसके बारे में, सिंस एक सिर्फ थियरी है समझने के लिए. So bank has borrowed for 120 days, lent it for 30 days, received the money for the 30-day loan what they have lent to someone, they received the money for that. Okay, and has used these funds for the next 90 days at an effective rate determined by original transactions. मतलब क्या हुआ? बैंक ने 120 डेज के लिए बोरो किया, एक रेट पे बोरो करेगा, उसको 30 डेज के लिए लेंट कर दिया, एक रेट पे लेंट करेगा, 30 डेज के बाद पैसा आ गया, उसको कुछ इंटरेस्ट कमा लिया, उसके साथ साथ पैसे के साथ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों भी आ गया. 30 डेज के बाद क्या किया? वही पूरा पैसा क्या किया उसने फिर? वो सामने दे दिया लोन. बैंक रिसीव्स फंड्स फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ 30 लोन इट मेड एंड हैज यूज ऑफ दीज फंड्स फॉर, मतलब फिर खुद के लिए यूज कर लिया. करेक्ट? खुद के काम के लिए या कहीं कुछ कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, कुछ भी कर लिया होगा. ठीक है ना? तो उससे एट एन इफेक्टिव रेट डिटरमाइंड बाय ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस. सो द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 90-day लोन डिपेंड्स on 30-day LIBOR and 120-day LIBOR at the time the money is borrowed and loaned to third party. This rate is the contract rate for 30-day FRA on 90-day LIBOR. अब जैसे अगर आपको प्रैक्टिकली समझ लो, यहां पर आप वो रेप्लिका जो है वो कैसे भी बना सकते हो. करेक्ट? You can make that replica in any ways. As an example, एक डॉक्यूमेंट निकालता हूं. एक सेकेंड, इसका एक एग्जाम्पल कैसे देना है? ठीक है, मैं आपको एंड में देता हूँ एक एग्जाम्पल इसका. सिंथेटिक एफआरए को अभी रखो क्योंकि वो आपको उतना भी नहीं है सिलेबस में. अच्छा, so yesterday we have discussed about the forward and future price differences. Did we do that? हेलो, हमने फॉरवर्ड फ्यूचर प्राइस क्यों डिफर होता है वो चेक किया था ना, क्योंकि आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो. अच्छा,
स्वैप्स के बारे में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी कल डिस्कस कर लिया था. टुडे वी आर डूइंग ऑप्शंस. अच्छा, नाउ एक्सप्लेन द एक्सरसाइज वैल्यू, टाइम वैल्यू एंड मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन. व्हाट इज दिस? सपोज दिस इज ए एंड इसको एक स्टॉक खरीदना है. ओके, आफ्टर 3 months. So since he wants to buy a stock after 3 months, he wants to fix a price today itself because he has a bullish sentiment. There are two sentiments, bullish and bearish. So he thinks that the stock value will go up and he wants to take advantage of that. But instead, अगर ये चाहता तो स्टॉक को होल्ड करके भी रख सकता. तो ऑप्शन क्यों ले रहा है? ऑप्शन क्यों ले रहा है? ऑप्शन लेने से व्हाट इज हैपनिंग, ही इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ. अगर वैल्यू गिर गया तो ही विल नॉट एक्सेस द ऑप्शन. उसका लॉस सिर्फ उतना ही होगा जितना ऑप्शन का प्रीमियम होगा. करेक्ट? देखो अभी एक एग्जांपल समझो. एक फ्लैट, आपको एक प्लॉट खरीदना है. अपने फ्रेंड से आप फोन पे बात किए कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे को तुम्हारा प्लॉट हाईवे के पास है ना, वो बहुत पसंद आया. नहीं, मेरे को तुम्हारा प्लॉट है ना, वो बहुत पसंद आया, मेरे को वो खरीदना है. आपका फ्रेंड बोला ठीक है, वो 10 लाख रुपीज का होता है. ठीक है ना? तो आपने बोला भाई ठीक है 10 लाख का होता है. आप सर्वे करेंगे, उसके पास एक हाईवे आने वाला है. तेलंगाना में भी हाईवे आने वाला है ना, एक रीजनल रिंग रोड. तो आउटस्कर्ट्स पे एक अच्छा प्लॉट है, हाईवे भी आने वाला है. आपको समझ में भी आ गया, सब कुछ सब क्लियर है. आप चाहे तो उसका आउटराइट पेमेंट 10 लाख देके प्लॉट का आज ही बात करके खरीद सकते. करेक्ट? फाइन. बट लेकिन आप क्या कर रहे, उससे 6 months के बाद खरीदूंगा बोल के कॉन्ट्रैक्ट बना रहे. ऐसा क्यों कर रहे? हाईवे अभी गवर्नमेंट का पेपर्स पे है, अभी 100% कंफर्म नहीं है कि हाईवे आता कि नहीं आता. हाईवे विल कम आफ्टर 6 months. करेक्ट? एंड हाईवे आने से पहले थोड़ा वर्क भी चालू होता. वो एरिया में जहां पर हाईवे का बात हो रहा है, उधर थोड़ा बहुत तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगा. दैट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी विल डेफिनेटली कंफर्म कि हाँ वहां पर हाईवे आ सकता है. करेक्ट और रॉन्ग? तो यू सी कि चलो भाई अगर हाईवे आएगा तो मेरे को पैसा, तो फिर बहुत अच्छी बात है. नहीं आएगा तो मेरा पैसा तो डूब गया ना. तो आप अपने फ्रेंड को बोले देखो देख, मैं तुमको 1 लाख रुपए आज पे कर रहा हूं, 1 लाख. ठीक है? एंड 6 months के बाद तुम मुझे प्लॉट बेच देना. फाइन. अब ये 1 लाख इज लाइक तुम्हारा उससे एग्रीमेंट हो गया कि अगर मैं तुमको वो प्लॉट तुमसे नहीं खरीदा तो नो प्रॉब्लम, यू कीप दिस 1 लाख, डोंट गिव इट टू मी बिकॉज मैं तुमको ब्लॉक कर रहा हूं ना, तुम किसी और को भी बेच सकते थे. ठीक है ना? तो तुम्हारा फ्रेंड है, बोलता है हाँ ठीक है भाई ऐसा ऐसा है, तो चलो कोई बात नहीं. अब 6 months तक तुम्हारा टाइम है. अगर हाईवे आ गया तो यू विल गो एंड परचेज, नहीं आया तो यू विल लैप्स, यू लेट इट लूज. तो ज्यादा से ज्यादा आपका लॉस कितना है? 1 लाख. वही है ऑप्शन में भी. आप एक स्टॉक खरीदते हो तो वो स्टॉक का प्राइस ज्यादा होगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है. कम होगा तो क्या लॉस हो जाएगा ना. लाइक फ्यूचर्स में तो ऑब्लिगेशन नहीं होता ना. हाँ, ऑप्शन में ये स्पेशल पॉइंट है कि अगर आपको जो प्राइसेस आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो यू कैन लेट द ऑप्शन लैप्स, यानी आप उसको छोड़ सकते हो. द मिनिमम लॉस विल बी द प्रीमियम व्हाट यू पेड टू द ब्रोकर और डीलर. दैट्स इट. उतना ही है टू द ऑप्शन राइटर. सो चलो ये पॉइंट समझ में आ गया. छोटे छोटे एग्जांपल से देखते हैं हम लोग. ये आपका S is nothing but the stock price in the market as on today. X is the strike price. Fine. So in the money call option, so there are 2 types of options. छोटा मोटा डिस्कशन मार देते हैं फटाफट, एक रिव्यू हो जाएगा. सिंथेटिक फॉरवर्ड के पीछे मत जाओ, मैं क्लियरली बोल रहा हूं. आपको करिकुलम रिव्यू में भी सिंथेटिक फॉरवर्ड के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है. बस इतना समझो एक रेप्लिका है, फॉरवर्ड एग्रीमेंट बना रहे हैं हम लोग. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ए रियल एग्रीमेंट वी आर क्रिएटिंग इट. बट मैं एग्जांपल बताऊंगा उसका. आई एम श्योर मैं बताऊंगा आपको. बहुत बड़ा एग्जांपल है. ठीक है? सो द पॉइंट नेक्स्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज ऑप्शंस. ऑप्शंस आपके 2 टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. कॉल ऑप्शन इज नथिंग बट ऑप्शन टू बाय. पुट ऑप्शन इज नथिंग बट ऑप्शन टू सेल. ठीक है? और कॉल ऑप्शन, ऑप्शन टू बाई है, यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट है. आप सोचते हो कि बाद में प्राइसेस बढ़ेगा तो फायदा कमाऊंगा. बेयरिश सेंटीमेंट है कि प्राइस अगर गिरा तो मुझे मिनिमम जितना है उतना तो मिलना चाहिए. ठीक है?
अब क्या होता है, सपोज आपका स्टॉक है, आपने किसी के साथ एक ऑप्शन बाई किया है, किसी से कॉल ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन विच गिव्स यू एन ऑप्शन टू बाई। तो आप एक पर्टिकुलर बंदे से बोले कि भैया मैं आपसे एक स्टॉक खरीदना चाहता हूँ 3 मंथ्स के बाद। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन अभी, मतलब व्हेन इट कम्स टू मेच्योरिटी, एक है आपका यूरोपियन ऑप्शन, एक है आपका अमेरिकन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन इज definitely to be exercised on maturity. American option can be exercised before maturity, before expiry of the option. पहले भी आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो, इसको सिर्फ मेच्योरिटी पे एक्सरसाइज करना है। These are the two different futures mode. Okay. Excuse me. Hello. 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 Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes. Yes sir. It's going on. Yes. 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 We have. We have. Sure sir. Sure sir. Sir, can you just WhatsApp me right now? Can you just WhatsApp me, please? Can you pick? You are from Dubai or Saudi? Saudi. Sir, I think I have to check whether I have an IMO or not. I think I have, but as of now, can you just message me on WhatsApp, please? And like I'll check the same number on IMO. Okay, sir. I'm there in IMO also. I'll check your number on IMO and message you or call you within some time. Yeah, please, sir. I'm waiting for your message to send the details to you. Yeah, thank you, sir. Hello. Hello. Yes, Yeah, sir. so the maturity period is 3 months, and 3 months के बाद आप अपना ऑप्शन को अगर इन द मनी है, इन द मनी, मनीनेस बोला ना, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये 3 things you will check. So suppose the stock you want to buy at 100, that is the strike price, x is equal to 100. Okay, this is the strike price, and what we say, stock is suppose 150. So is it in the money? Yes, the stock is more than strike, correct? आप 100 में बाई कर सकते हो, 150 में सेल कर सकते हो, तो इट्स इन द मनी ना. Okay. Yeah. So this 50 is value of the call option. Value, intrinsic value बोल सकते हो, intrinsic value of the call option. Okay. And अगर ये जो स्टॉक है ये 100 रहा तो एट द मनी यू वोंट एक्सरसाइज, यू लेट इट लैप्स. अगर ये स्टॉक का प्राइस उस दिन 80 रहा तो इट इज आउट ऑफ द मनी, यू वोंट एक्सरसाइज, करेक्ट? Yeah. That is what. And now let me tell you, अभी ये तो आपका जो है ये value of the option है. What is the profit, the total profit to you? Since it's a derivative, it derives its value from the underlying asset. So stock is the underlying. Stock का value बढ़ेगा, option का value भी बढ़ेगा. तो option का value 50 हो गया, ठीक है ना? अगर आपका stock का value 120 होता तो option का value 20 होता. So now 50 is your intrinsic value. Suppose you're paying a premium of $10 to your to the option writer. So the net payoff to you is 40. How much? 40. 40, and yes, that's it. Hmm. Now option premium. Let's come to this. Option premium is what you paid to the guy. Okay, let this example be there and there. Let me tell you what is the option premium. So the option premium, whatever you are paying to the option writer, is a combination of intrinsic value and time value. What is that? Or we can say the speculative value also. So मैं ये concept भी है आपको, मैं यहीं का यहीं इसको finish कर दे रहा हूँ. Okay.
So suppose let's take the call option itself. So suppose American option है. So like strike price is 25 stock का, and the stock value is 26 right now in the market. So the option has to expire in 3 months. Option has to expire in how many months? 3. So 3 months, but American options can be exercised before maturity also. Fine. So 26 hai, and the premium, the option premium what you paid, the call premium is $3. Okay. So now what is the intrinsic value? It's in the money. It's in the money or not? Yeah. Because your stock is more than strike. So option premium was 3, intrinsic value was 1, and 2 was your 3. time value or speculative value. Fine or correct or not? So what is the speculative value or time value? Since in call option there is unlimited profit if the stock price goes up. Correct or wrong? आप call option का जब diagram देखोगे, the videos which I have sent to you, I have sent the videos to you ना. So जब आप देखोगे call option का pay off, so आपका call option का pay off ऐसे जाएगा पूरा ऐसा. क्यों जाएगा? When the prices are increasing, you have unlimited profits. Correct or wrong? Yeah. Your losses are limited to $3 only because this is the premium which you have paid. कल को अगर आपका ऑप्शन लैप्स भी हुआ तो आपका सिर्फ $3 ही लॉस होने वाला है, बट प्रॉफिट्स तो अनलिमिटेड है ना बॉस. Yeah. करेक्ट. सो अभी आपका जो मैं अगर देखूं तो आपका जो प्रीमियम है ये $3 है. ठीक है. यहां से आपका लॉस है ये 4 लाइक ये मतलब 2 ये 0, ये आपका माइनस है, -3 -2 -1 0, और यहाँ पर 1 2 3 ऐसे ऐसे आपने $3 का प्रीमियम दिया हुआ है. करेक्ट. तो यहां से आपका शुरू होता है ये आपका ऐसे ही रहेगा. उसके बाद जैसे जैसे आपका वैल्यूज बढ़ेगा ऑप्शन, मतलब जैसे 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 आपके ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो पे ऑफ डायग्राम ऐसे होगा आपका. मिनिमम आपका लॉस $3 ही है, फिर उसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा. करेक्ट. वही है ना पे ऑफ डायग्राम. हाँ. सो आप ये जो $3 है ये प्रीमियम पे किए. अब आपका जो ऑप्शन का मेच्योरिटी है वो कितने मंथ्स का है? 3 months. अगर आप एक्स्ट्रा 3 मंथ्स तक जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? ये 30 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है स्टॉक प्राइस. Yes. So the additional $2 what you are paying is nothing but the speculative value, since you expect the stock prices to go up in the future. Since you want additional benefits, you are paying additional money. Correct or wrong? As simple as that. आप वो 1 लाख रुपीस क्यों पे किए अपने फ्रेंड को फ्लैट का, वो सॉरी प्लॉट का 1 लाख रुपीस क्यों पे किए? इसीलिए पे किए कल को हाईवे आ गया तो आपका प्लॉट का वैल्यू कहीं स्काई रॉकेटिंग हो जाएगा. नहीं है तो मिनिमम लॉस है. करेक्ट ना? और आपका ऑप्शन का वैल्यू, आपका जो भी स्टॉक है, स्ट्राइक प्राइस है वो 100 है और स्टॉक का वैल्यू आपका कुछ 80 है. ये कैसे भी स्ट्राइक तक मूव होगा ना. दिस विल मूव स्लोली स्लोली स्लोली, इट विल मूव टुवर्ड्स दिस एंड इट विल मूव फॉरवर्ड. अगर डिमांड बहुत हाई है तो स्टॉक का. करेक्ट और रॉन्ग? वन डे दिस टू विल मर्ज. दैट इज नथिंग बट एट द मनी. And if goes up out of the in the money, if it is not moving up, it's still here up on the maturity date, it's out of the money. That's what. So time value, intrinsic value is done. So intrinsic value is strike price minus profit. Right? The value of the option is intrinsic value. The profit happening. So yes, the profit. Yes, here it is 1. This is intrinsic value. Profit मतलब हम नेट नहीं बोल सकते ना. नेट किसको बोलते हैं? नेट ये ऑप्शन प्रीमियम को काटने के बाद आपका जो टेक होम रहता है वो. ओके. लेट्स टेक पुट ऑप्शन. सो कॉल ऑप्शन कर दिए, पुट ऑप्शन भी एक कर देंगे तो फिनिश हो जाएगा. सो आप स्ट्राइक प्राइस आप 100 लगा दिए, स्टॉक जो है वो 70 हो गया, तो और यहाँ पर 120 हो गया. 120 हो गया तो यू विल नॉट एक्सरसाइज. ओके. सो मिनिमम लॉस इज नथिंग बट द प्रीमियम व्हाट यू पेड, सपोज $5. करेक्ट.
क्योंकि पुट ऑप्शन में it is the option to sell, and if the prices go up, you are selling a cheaper thing at, you are selling a costlier thing at cheaper rate. That is not going to fetch you any profits. You have locked in the price at 100, but if the prices go down, you still sell at 100. So $30 is your profit. Can I say it is in the money? 70 Spot ज्यादा है तो price, in the money है ना? हाँ यार 70 आएगा तो इन द मनी। ये क्या है? सर एक्स 100 में ना होगा, एस होगा ना 100, स्पॉट प्राइस इज 100 राइट। ये स्ट्राइक प्राइस है मेरा, ये स्टॉक का वैल्यू है ऑन द मैच्योरिटी डेट। ऑन द मैच्योरिटी डेट। हाँ भाई अच्छा मैंने, हाँ राइट, हाँ समझ गया समझ गया। हाँ और अगर स्पॉट प्राइस क्या है? हाँ स्पॉट प्राइस भी 100 है। स्पॉट नहीं, स्ट्राइक है ये, मतलब मैंने मतलब मैं स्पॉट 80 होगा। हाँ, मतलब हाँ हाँ वही ओके। है। पुट ऑप्शन तो मैं मतलब 100 का ही ले रहा हूँ ना, 3 महीने के बाद बेचने हाँ का। हाँ ओके। एंड अब अगर नेक्स्ट पॉइंट इफ आई हैव टू से, अगर 100 है तो इट इज एट द मनी, आई विल लेट द ऑप्शन लैप्स। बेकार है मेरे लिए, है ना, क्योंकि स्टिल लाइक मुझे तो प्रीमियम पे करना ही होगा, तो ये मेरे लिए बेकार ऑप्शन हो जाएगा। सर इन द मार्केट द ड्यूरेशन फॉर ऑप्शंस इज हाउ लॉन्ग? 3 months 2 months ले सकते हैं हम लोग। ऑप्शन भी दो टाइप के ऑप्शन है बॉस। एक आपका है लाइक स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड, एक आप अपना खुद का भी किसी के साथ बोल के बना सकते हो, ऐसा भी चलता है। ओके सर, तो जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं वो कितने टाइम के लिए होते हैं? 1 मंथ के लिए भी होते हैं क्या? होते होंगे 1 मंथ के लिए। जनरली मैं बहुत सही बोल रहा हूँ, मैं ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता हूँ कभी भी, मेरा फ्यूचर्स में ओके। ज्यादा चलता है। बट होते हैं, मिलते हैं। अब अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग है। इंडिया में शायद 1 2 फ्यूचर्स तो 3 मंथ्स का ही मिलता है, इंडिया में ऑप्शन भी मिलता होगा। एंड यू कैन ट्रेड द कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो राइट? वो अपन कॉन्ट्रैक्ट ही तो ट्रेड कर रहे हैं ना, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रेड कर बना रहे हैं ना, सकते। वही वही ट्रेड हो रहा है ना, वही मिल रहा है आपको मार्केट में। हाँ जैसे मतलब सर, मैं आज एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदता हूँ, हाँ, एंड कैन आई सेल इट टुमारो और इन द सेम डे अगर द यूरोपियन है कॉन्ट्रैक्ट? तो यू कांट, यूरोपियन है तो यू हैव टू ओनली एक्सरसाइज ऑन द मैच्योरिटी डेट। अमेरिकन है तो यू कैन डू इट। नो बट कैन आई सेल द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ? See, that's what ना, you are buying an option. Option is nothing राइट। but आप खरीदने का ऑप्शन ले रहे हो, खरीद नहीं रहे हो। So this is right and this is right but not the obligation। जरूरी नहीं है ना आपको वो करना है बल्कि। अच्छा, यू मीन टू से दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट भी बिक रहा है, वैसा बोल रहे हो? हाँ कॉन्ट्रैक्ट बिक रहा है। वैसा नहीं है, ये तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना किसी के साथ, आपका साथ दूसरा काउंटर पार्टी है, आप दोनों बना रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट खरीदना मतलब किसी और दो के बीच में कुछ प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो आपको एक्सेप्टेबल होगा किसको पता, जरूरी है क्या? वो उन लोग की स्ट्रेटेजी से बना लिया, करेक्ट। हाँ आप आपकी प्राइसिंग आपकी स्ट्रेटेजी से करोगे ना। हाँ समझ में आया? कई स्टूडेंट्स को हाँ। डाउट रहता है, भाई ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिंग हो रहा है क्या? भाई आप बना रहे हो, आप एक पार्टी हो, दूसरा वाला दूसरा काउंटर पार्टी है आपका। आप अपने प्राइसिंग के हिसाब से कर रहे हो, स्ट्राइक आप फिक्स कर रहे हो, करेक्ट। हेलो, हाँ सर। समझ में आया सारा? शिवांग, हाँ सर सॉर्ट ऑफ। अरे बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ हाँ सर। ओके, अजय सर फॉलो कर रहे हैं ना? हेलो, Yeah, Jay. Yes, Jay. Yes, Jay. यस यस सर, ये क्वेश्चन करिए आप लोग प्लीज। सो आई एक्सप्लेन द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, वो दोनों भी खत्म कर दिए। नेक्स्ट आप लोग का, अच्छा ऑप्शन के प्रॉपर्टीज है, फाइन। हाँ ये करिए।